Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I brought question answers on the model millionaire meant for the students of class BA Part 1 Semester 1 according to new syllabus. नए सिलेबस के अनुसार हम ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर द मॉडल मिलियनेयर के, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने पहले से ही बना लिए और अपलोड कर दिए चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाके प्लीज सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन आंसर देखिए, पढ़िए इन्हें। और यूजर नेम मेरा है @Shishpal Chauhan CHAUHAN। द मॉडल मिलियनेयर रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया मॉडल मिलियनेयर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है डिस्कस द थीम ऑफ द मॉडल मिलियनेयर एंड हाउ इट इज पोर्ट्रेड थ्रू द कैरेक्टर्स एंड प्लॉट। द मॉडल मिलियनेयर का थीम आपको डिस्कस करना, और ये थीम किस प्रकार से अलग अलग कैरेक्टर्स जैसे एलन ट्रेवर है, ह्यूगी है, और खुद मॉडल मिलियनेयर जो बेरन होसबर्ग है, उसके द्वारा ये उजागर किया गया है, किस तरीके से ये चित्रण किया गया है इस थीम को, वो हमें डिस्कस करना है। द सेंट्रल थीम ऑफ द मॉडल मिलियनेयर इज द कंट्रास्ट बिटवीन वेल्थ एंड जेन्युइन काइंडनेस। धन और जो सच्ची दया होती है, सेल्फलेस सर्विस होती है टू ह्यूमन काइंड, मानवता होती है, उसमें जो अंतर होता है उसको दर्शाया गया है इस स्टोरी के थीम में। और ये बताया गया है कि धन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि जेन्युइन काइंडनेस होती है। आप किसी के प्रति दया भाव रखते हो बिना किसी स्वार्थ के और उसकी हेल्प कर देते हो, ये किसी भी धन से ऊपर है। असली खजाना ह्यूमन काइंडनेस है। ऑस्कर वाइल्ड हाइलाइट्स दैट ए पर्सन्स ट्रू वैल्यू लाइज नॉट इन देयर वेल्थ। किसी व्यक्ति की जो असली कीमत है उसके धन में नहीं है। लोग आजकल धन से आंकते हैं कि ये इतना बड़ा आदमी है, वो इतना बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, क्योंकि उसके पास धन संपत्ति नहीं है। और सोशल स्टैंडिंग में देखते हैं, उसका स्टेटस चेक करते हैं, ये इसका बहुत लोग जानते हैं, बहुत बड़ा स्टेटस है इसका। तो असली ट्रू वैल्यू इंसान की उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज की है। अगर उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज हैं तो वो ऊंचे कैरेक्टर का आदमी है, अदरवाइज ह्यूमन वैल्यूज नहीं है तो धन जीरो है। बट इन देयर कैरेक्टर ह्यूगी अगसिन दो पुअर डिस्प्लेस काइंडनेस एंड कंपैशन। ह्यूगी अगसिन एक गरीब आदमी है और उसे एक गरीब आदमी पे तरस आ जाता है। उसके पास धन नहीं है, इतना भी गरीब नहीं है कि वो जितना कि वो बैगर दिखाई दिया था उसे, बैगर मिजरेबल कंडीशन में था, फटे हालत में था, चेहरे पे ड्राइनेस थी, उसकी अकेलापन झलक रहा था, पूरा डेस्टिट्यूट लग रहा था। तो उस पे तरस आ गया ह्यूगी अगसिन को, और उसकी जेब में एक सिक्का था, कुछ चेंज थी, और उसे अपनी बिलवेड लॉरा मर्टन से मिलने जाना था। शायद वो बस पैसेज होगा, उस दिन उसे पैदल चलना पड़ा वहां तक जाने के लिए। और तो ये होती है ह्यूमन काइंडनेस। When he gives money to the beggar model, unaware, उसे नहीं पता था, he didn't know that the man is actually बेरन होसबर्ग, कि ये व्यक्ति असल में कौन है, बेरन होसबर्ग है। उसे बिल्कुल भी ये बात नहीं पता थी, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये यूरोप के कुछ एक अमीर आदमियों में से एक है। वेल्दियस्ट, वन ऑफ द वेल्दियस्ट मैन इन यूरोप। This act of selfishness demonstrates that wealth is not the measure of a person's worth। और ये जो सेल्फलेस सर्विस थी उसकी दया भाव था, ये क्या शो करता है कि धन एक पैरामीटर नहीं है, एक तरीका नहीं है किसी व्यक्ति की काबिलियत को जांचने का। The ironic twist where a poor man helps a wealthy man underscores the message that appearances can be deceptive। एक और इसमें सब थीम चलता है कि अपीयरेंस डिसेप्टिव हो सकती है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। आपको जो व्यक्ति दिखने में गरीब लगता है, हो सकता है उसका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है, और जो व्यक्ति प्रभावशाली लगता है आपको, बहुत ऊंचा लगता है अमीरी में, सोशल स्टेटस में, उसे आप महान
समझ बैठते हो वो कितना छोटा हो सकता है, ये बरतने से पता लगता है, उसके व्यवहार से पता लगता है। द एंडिंग फर्दर सपोर्ट्स द थीम व्हेन बेरन होसबर्ग रिवार्ड्स हिम with 10,000 pounds, enabling him to marry Laura। और एंडिंग इस थीम को आगे और जाके सपोर्ट करती है जब बेरन होसबर्ग 10,000 पाउंड का एक चेक देता है ह्यूगी एक्सिन को ताकि वो लॉरा मर्टन से शादी कर ले, क्योंकि उसको कहानी पता चल गई थी। जो फ्रेंड है उसका एलन ट्रेवर, उसने बातों बातों में बेरन होसबर्ग को बता दिया था कि इसे एक लॉरा मर्टन नाम की लड़की से प्यार है और कर्नल उसके फादर है, उन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि अगर तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स सेविंग में होंगे तो शादी हो जाएगी, अदरवाइज शादी नहीं होगी। तो बहुत बड़ी अड़चन थी 10,000 पाउंड्स की, तो उसको रिवार्ड मिलता है आखिर में आके। वाइल्ड स्टोरी emphasizes that kindness is often repaid in unexpected way। नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाओ नेकी करके, स्वार्थ ना देखो, सेल्फलेस सर्विस करो और भूल जाओ, भगवान उसका बदला अनएक्सपेक्टेड वे में देगा, छप्पर फाड़ के आपको देगा। तो जेन्युइन ह्यूमन क्वालिटीज मैटर मोर देन रिचेज। असली जो मानवता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अमीरी से। सेकंड क्वेश्चन कैरेक्टर ऑफ ह्यूगी एक्सिन का है, इसके बारे में बताना है क्या क्या बातें आप जानते हो। ह्यूगी एक्सिन इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मॉडल मिलियनेयर। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स हीरो है इस स्टोरी का वो, एंड हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ काइंडनेस ओवर वेल्थ। और उसका कैरेक्टर जो थीम है काइंडनेस का उसको शो करता है, उसको उजागर करता है, धन के ऊपर दया की जीत हासिल करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है उसका। ही इज पोर्ट्रेड एज हैंडसम। उसे एक हैंडसम व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, सुंदर है देखने में, बट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, परंतु आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ मनी, ह्यूगी shows genuine compassion when he gives a sovereign to the beggar model। और अपनी कमी के बावजूद, आर्थिक तंगी के बावजूद भी वो एक भिखारी जिसको समझता है उसके हाथ पे एक सोवरेन रख देता है तरस खा के कि इसको मेरे से ज्यादा उसे अधिक जरूरत है। और इवन दो ही हिमसेल्फ रिक्वायर्स इट मोर देन एनीवन, यद्यपि उसे जरूरत थी उस सिक्के की। हिज एक्शन इज स्पॉन्टेनियस। वो जो एक्शन है वो नेचुरल था, बिना किसी फोर्स का था, एकदम स्वाभाविक था और भावना में आके उसने उसकी हेल्प करी। ड्रिवन बाय पिटी एंड एम्पैथी, जो उसके अंदर तूफान आया दया का, दया भाव का, सहानुभूति का, उसने उसको वो सिक्का दिलवा दिया। शोविंग हिज इनहेरेंट गुडनेस, इससे क्या पता लगता है कि उसके अंदर गुडनेस जो भलाई होती है वो तह दिल से उसके अंदर वो संस्कार के रूप में उसके अंदर थी। जो संस्कार होते हैं काइंडनेस के, ह्यूमन काइंडनेस के, वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद थे। और ह्यूगीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आर एन ऑब्स्टैकल टू हिज मैरिज टू लॉरा मर्टन। आप सबको पता है कि ह्यूगी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो लॉरा मर्टन से शादी करने में अड़चन बनी हुई थी, ऑब्स्टैकल बनी हुई थी। एज हर फादर insists he must show himself the owner of 10,000 pound, क्योंकि कर्नल मर्टन उसे बार बार यही बात कह रहे थे कि जब 10,000 पाउंड आपके पास हो जाएंगे तो मुझे बोल देना। However, his lack of wealth does not diminish his character। पैसे की कमी उसके चरित्र को कम नहीं करती किसी भी तरह से। और विडंबना ये होती है ironically, his generous deed towards the beggar model, हिज जनरस डीड, जनरस मैंने उदार कार्य उसका, बेगर मॉडल के प्रति जो पोर्ट्रेट बनवा रहा था, जो बेगर बैठा हुआ था, हु टर्न्स आउट टू बी बेरन होसबर्ग, और जो बाद में बेरन होसबर्ग का पता लगता है कि ये बेरन होसबर्ग था, लीड्स टू एन अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड। ये जो उसकी दया थी एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद भी ना हो, एक रिवार्ड उसको ह्यूगी को दिलवा देती है। Hughie's role in the story illustrates that kindness can transcend material wealth। Hughie का रोल कहानी में इस बात को बताता है कि जो दया होती है वो मटेरियल वेल्थ से ऊपर उठती है, ऊपर होती है हमेशा। ट्रांसेंड मटेरियल वेल्थ,
and he becomes an example of how goodness can lead to unforeseen blessing। और इस बात पे बल देती है कि किस तरीके से आप दयावान बन के ह्यूमन वैल्यूज अपने अंदर पैदा करिए, उन्हें उजागर करिए और मानव के प्रति प्यार, अफेक्शन, सहानुभूति ये दिखाइए और भगवान आपको बहुत बड़ा रिवार्ड देगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये बाद में लेंगे आदमी का, पहले हम ट्रेवर की पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब एलन ट्रेवर्स पर्सनैलिटी। एलन ट्रेवर की पर्सनैलिटी को देख लेते हैं, उसमें क्या लिखना है आपको। Character sketch है ये। Alan Trevor in the Model Millionaire is portrayed as a talented and somewhat cynical artist। Alan Trevor को इसमें talented artist रूप में दिखाया है, परंतु cynical मिजाज है उसका, संशयवादी मिजाज है, थोड़ा रफियन है, रफ है व्यवहार में। He is passionate about his craft, अपने जो कला है उसके प्रति पैशनेट है, तीव्र इच्छा है उसकी, तीव्र भावना है उसके प्रति, मतलब रिस्पेक्ट है उसकी, अंडरस्टैंडिंग है उसकी, और शार्प आई है फॉर डिटेल एज सीन इन हिज डेडिकेशन टू हिज वर्क। जब वो पोर्ट्रेट बनाता है तो बहुत अच्छे ढंग से बनाता है, खो जाता है उसमें, एक एक बारीकी उसे पोर्ट्रेट बनाने की पता है, अपनी कला पे पूरा मास्टर है। और दो बैड टेम्पर्ड, ये यहाँ पे गैप है, यद्यपि एक गर्म मिजाज का व्यक्ति है, समवट ब्लंट इन हिज मैनर, व्यवहार में थोड़ा सा रूखा है। ट्रेवर इज ए लॉयल एंड स्पोर्टिव फ्रेंड टू ह्यूगी अर्गसिन, परंतु ट्रेवर ह्यूगी अर्गसिन के प्रति स्पोर्टिव और वफादार दोस्त साबित होता है। ही डजंट मीन्स वर्ड्स, वो शब्दों को मीन्स नहीं करता, मतलब सच्चाई को सीधा बोलता है, उसमें सुगर कोटेड शब्द नहीं होते उसके। स्पीकिंग ओपनली अबाउट ह्यूगीज लैक ऑफ वेल्थ, और उसके जो कमी थी उसके अंदर ह्यूगी की, तेरे पास पैसे नहीं है इसलिए उसे मुश्किल तो आएगी पेश। एंड रिकॉग्नाइजिंग द चैलेंजेस हिज फ्रेंड्स फेसेस इन लाइफ, और इस तरीके से अपने दोस्त के चेहरे पे वो चैलेंजेस को पढ़ता है, उन्हें समझता भी है। हाउएवर बीनीथ हिज रफ एक्सटीरियर, परंतु इस रफ बिहेवियर के नीचे ट्रेवर शोज ए सॉफ्टर साइड when he helps making Hughie's good fortune, और अपने भीतर वो एक नरम रुख भी दिखाता है, अपने एक सॉफ्ट दिल को भी दिखाता है जब वो ह्यूगी अर्गसिन की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बेरन होसबर्ग को बता देता है, और इसी वजह से बेरन होसबर्ग उसे रिवार्ड देता है, उसको 10,000 पाउंड का चेक देता है ताकि उसकी शादी लॉरा मार्टन से हो जाए। His character adds a touch of realism to the story, serving as a contrast to Hughie's idealism and innocence। और दोनों चरित्रों में ह्यूगी के और एलन ट्रेवर के यही अंतर है। एलन ट्रेवर ग्राउंडेड है रियलिटी में, सच्चाई का नमूना है किस्म से, और ह्यूगी आइडियलिस्ट है, सपनों की दुनिया में रहता है और मासूमियत उसके अंदर है। कैरेक्टर ऑफ बेरन होसबर्ग, तीनों कैरेक्टर है इसमें, एलन ट्रेवर और इधर ह्यूगी है, एक बेरन होसबर्ग, एंड हिज सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी। बेरन होसबर्ग प्लेज ए पिवटल रोल इन द मॉडल मिलियनेयर, इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड एज ए बेगर मॉडल सिटिंग फॉर एलन ट्रेवर्स पेंटिंग। शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है ऐसे कि एक बेगर के रूम में बैठा हुआ है और एक मॉडल बना हुआ है, मतलब एलन ट्रेवर के लिए पोज कर रहा है बेगर। ही इज रिवील्ड लेटर टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, और बाद में ये रिवोल्यूशन होती है, इस बात की सच्चाई उजागर होती है कि वो यूरोप के सबसे अमीर लोगों में एक था। This dual role highlights the theme of appearances versus reality। ये जो एक बैगर का रोल है और उधर असलियत उसकी एक बेरन होसबर्ग की है जो कि अमीर व्यक्ति है, तो ये अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का थीम एम्फसाइज करता है, एक्सप्लोर करता है। बेरन होसबर्ग्स विलिंगनेस टू पोज एज ए बैगर, बेरन होसबर्ग की जो इच्छा है अपने आप को एक बैगर शो करने की, क्या शो करती है, किस चीज की तरफ इशारा करती है, उसकी ह्यूमिलिटी को, विनम्रता को, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर भी, कि अपने आप को एक बैगर के रूप में वो देखना चाहता है। एज ही इज नॉट कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ वेल्थ, ये भी दिखाता है कि वो बाहर की जो दिखावा होता है उसमें विश्वास नहीं करता, अपने
धन की, उसे ये शर्म आए कि एक भिखारी के रूप में पोर्ट्रेट बनवा रहा है, जो पोर्ट्रेट बाहर घूम सकती है, बाहर जा सकती है सोसाइटी में, उसकी बेइज्जती हो सकती है, ऐसा नहीं मानता वो। हिज जनरोसिटी टुवर्ड्स ह्यूगी, उसका जो उदारता है ह्यूगी के प्रति, इन गिविंग हिम ए चेक फॉर 10,000 pounds shows his appreciation for Hughie's genuine act of kindness। जो उसने ह्यूगी ने उसकी मदद करी, उसकी असली जो रियल काइंडनेस थी, उसको अप्रिशिएट करता है, उसका रिवार्ड उसे मिलता है। बेरन होसबर्ग्स कैरेक्टर इज सिग्निफिकेंट, और बेरन होसबर्ग का कैरेक्टर इस वजह से भी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द आइडिया दैट ट्रू वेल्थ लाइज नॉट इन पोजेशन। क्योंकि बेरन होसबर्ग ही इस आइडिया को एम्फसाइज करते हैं कि असली काबिलियत, असली वैल्यू धन में नहीं है, पोजेशन में नहीं है, आपके भौतिकता का सामान जो है उसमें नहीं है, बट इन वंस एक्शन एंड हार्ट, आपके दिल में है, आपके दिल में दया कितनी है, आपके व्यक्तित्व कैसा है असलियत में। He serves as a model, और दोनों तरीके से वो मॉडल बन जाता है, आदर्श बन जाता है, एक मॉडल का काम करता है। कैसे भला? वेल्थ और वर्च्यू का भी, गुणों का, वर्च्यू क्या होती है? गुण, धन का भी, कंट्रास्टिंग विद द टिपिकल इमेज ऑफ द एरोगेंट एंड अलूफ मिलियनेयर। और जो टिपिकल होते हैं, एरोगेंट होते हैं मिलियनेयर, जो लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, आमतौर पे वो बड़े मिजाज हाई होता है उनका। और his character reinforces the story's message that kindness transcends material wealth। और इस तरीके से बेरन होसबर्ग का जो कैरेक्टर है वो इस काइंडनेस को ऊपर उठा देता है, धन से ऊपर काइंडनेस का दर्जा दिलवाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। आयरनी का आप एक बार देख लो, इसको आप लिखना चाहो लिख लेना, स्टॉप करके, पॉज करके वीडियो को। मैं पढ़ देता हूँ। आयरनी प्लेज ए क्रूशल रोल इन, आयरनी क्या होती है? विडंबना। जो सच्चाई में आपको लगता है, दिखता है, वो नहीं होता, वो आयरनी होती है। मिलियनेयर सिचुएशन की आयरनी है यहाँ पे, जिसको भिखारी समझ रहा था वो एक अमीर आदमी निकलता है, ये आयरनी बन जाती है। एडिंग डेप्थ एंड ह्यूमर टू द नैरेटिव व्हाइल रीइंफोर्सिंग मींस स्ट्रेंथनिंग इट्स थीम्स। द most prominent irony is situational. Hughie, a poor young man, gives money to a beggar model, only to find out later that the beggar is actually Baron Horsburgh, one of the richest men in Europe. This reversal of roles between wealth and poverty creates a humorous twist, but also carries a deeper message about appearances and the value of generosity. So, Hughie's assumption that the beggar is truly destitute, ह्यूगी का जो मानना है कि ये जो बेगर है बहुत ही गरीबी से सताया हुआ है, गरीबी का मारा हुआ है, ये कंट्रास्ट करती है एकदम रियलिटी से। रियलिटी में वो गरीबी का सताया हुआ नहीं है। द अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड, और आखिर में जो उसे रिवार्ड मिलता है अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी, बेरन होसबर्ग से फर्दर एम्पलीफाइज दिस आयरनी, इस आयरनी को और ज्यादा बल देती है। वाइल्ड यूजेस दिस डिवाइस टू क्रिटिक सोशल अजम्पशन, इस डिवाइस को, कंट्रास्ट की डिवाइस को, आयरनी की डिवाइस को ऑस्कर वाइल्ड यूज करते हैं एक सोशल अजम्पशन की आलोचना करने के लिए कि धन के बारे में जो लोगों का विचार है कि धन सर्वोपरि है, ऊपर है सब चीजों से, दया भाव से भी, तो उस मिथ को तोड़ता है। लोगों के मन में जो पहला इंप्रेशन होता है धन का होता है, बाहर से किस तरह के कपड़े पहने हुए, कितने ब्रांडेड कपड़े हैं, उसके शूज ब्रांडेड है, बाहर से कैसा दिखता है, या अमीर दिखता है या गरीब दिखता है, तो इससे वो जज करते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, तो ये मिथ तो तोड़ता है। और द आयरनी एनहांसेस द स्टोरी बाय शोइंग हाउ सुपरफिशियल जजमेंट्स कैन बी रॉन्ग, लोगों की जजमेंट कैसे रॉन्ग हो सकती हैं जो ऊपर ऊपर से वो स्टडी करते हैं चेहरों की, एंड हाउ सेल्फलेस एक्ट्स आर ऑफन रिपेड इन सरप्राइजिंग वेज, और जो सेल्फलेस कार्य है, नेकी है, वो आखिरकार उनको भगवान देर सवेर उनको रिवार्ड करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, और बीच में एक स्टोरी आपकी कैटापल्ट वाली जो है, बीच की थर्ड या फोर्थ स्टोरी है, द बॉय एंड ए कैटापल्ट, या द बॉय विद द कैटापल्ट, वो मैं
आपको समझा दूंगा, उसकी समरी, डिटेल्ड समरी समझा दूंगा। और इस बीच गॉड सीज द ट्रूथ के हम क्वेश्चन आंसर ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, शेयर करिए मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं, और कमेंट में जरूर अपनी राय लिखिए जो आप चाहते हैं। कुछ और चाहते हैं तो ग्रामर की वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, लेट मी एंड।